27 दिसंबर रात के तकरीबन 2 से ढाई बजे के बीच एक टोयोटा इनोवा कार एक सड़क के बीच से गुजर रही होती है। उस कार को ड्राइव करते हुए एक औरत लेके आ रही थी जिसका नाम अर्चना रेड्डी था और ये औरत लगभग 42 साल की थी। सड़क पर कोई ट्रैफिक न होने के कारण ये गाड़ी अपने धीमे रफ्तार पे चल रही थी, लेकिन कुछ देर बाद 4 बाइक सवार अर्चना रेड्डी की गाड़ी का पीछा करते हुए आते हैं और उसको ओवरटेक करके चारों तरफ से उसको घेर लेते हैं। और उन राइडर्स के हाथ में भयानक हथियार थे जैसे कि लोहे की रॉड, डंडे, और वो अर्चना रेड्डी की गाड़ी को रोक के सबसे पहले तो उसके कांच फोड़ने शुरू कर देते हैं और थोड़ी ही देर बाद उनमें से एक राइडर अर्चना रेड्डी का गेट खोलता है और फिर उसको गाड़ी से बाहर निकालते हैं और बेरहमी से पीटना शुरू करते हैं। और जब वो हथियारे अर्चना रेड्डी को मार रहे होते हैं उसी समय गाड़ी में बैठा उसका 17 साल का लड़का वहां से डर के भाग जाता है और वहीं पास के सिटी में पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और वहां जाके वह पुलिस को सारी सच्चाई बता देता है। फिर पुलिस बिना देरी करे अर्चना रेड्डी की लोकेशन पे पहुंचती है, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचते हैं तब तक वो हथियारे अर्चना रेड्डी की हत्या कर चुके थे। अब पुलिस भी मौके वारदात एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, लेकिन हॉस्पिटल जाने से पहले ही अर्चना रेड्डी की मृत्यु हो जाती है। अब सोचने वाली बात यहाँ ये है कि बेंगलुरु जैसे इतने बड़े शहर के अंदर रात के 2 बजे किसी महिला के बीच सड़क पे ही मार मार के हत्या कर दी जाती है, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आता। तो आखिर कौन थी ये महिला और इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, सारी जानकारी देंगे आपको आज के वीडियो में। लेकिन उसको जानने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से करना, क्योंकि बहुत दिनों बाद हम अपना कमबैक कर रहे हैं। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत सन 2001 से होती है, जब बेंगलुरु के एक छोटे से शहर में एक महिला रहती थी जिसका नाम अर्चना रेड्डी था। उस समय इस महिला की उम्र लगभग 22 से 23 साल की थी। अब अर्चना रेड्डी की फैमिली बहुत ही ज्यादा रिच थी, उसके सारे भाई वेल सेटल थे और उनके फादर का रियल एस्टेट का बिजनेस था और इसी के चलते वो सन 2001 में अर्चना रेड्डी की शादी एक बिजनेसमैन से करा देते हैं। अब इनके घर में सब कुछ सही चल रहा था, पूरा पारिवारिक माहौल था और देखते ही देखते कुछ सालों में इनके घर 2 बच्चों का जन्म होता है, एक लड़की जिसका नाम दिविका रेड्डी था और एक लड़का। अब जब अर्चना रेड्डी की बेटे की उम्र लगभग 17 से 18 के बीच होती है तभी अर्चना और उसके पति के बीच में कुछ अनबन शुरू हो जाती है और ये अनबन इतनी ज्यादा हो जाती है कि डिवोर्स तक बात पहुंच जाती है और देखते ही देखते कुछ सालों में इनका डिवोर्स भी हो जाता है। अब जिसमें कि अर्चना रेड्डी को दोनों बच्चों की कस्टडी मिल जाती है और एलिमनी के रूप में उसको 15 करोड़ दिए जाते हैं। वैसे तो अर्चना रेड्डी के पिता के पास पहले से ही बहुत संपत्ति थी, लेकिन एलिमनी मिलने के बाद वो करोड़ों की मालकिन बन गई थी। अब ऐसे ही समय बीतता रहता है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब अर्चना रेड्डी के पिता की तबीयत बहुत खराब होती है जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है और कुछ दिनों बाद उनकी प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है जिसमें कि अर्चना रेड्डी के हिस्से में भी काफी बड़ी प्रॉपर्टी आती है। अब इतना पैसा होने के बाद अर्चना रेड्डी ने अपनी माँ के साथ रहने का फैसला लिया, क्योंकि अब उनके पिता तो नहीं थे और ऐसे ही करते करते उन्होंने अपने पिता का रियल एस्टेट का बिजनेस भी संभाल लिया और धीरे धीरे वो उतना बिजनेस अच्छा चलते गया कि इनके घर में तरक्की होने लगी, लाखों करोड़ों में पैसे आने लगे, जिसके कारण अर्चना रेड्डी ने शहर के बीचों बीच एक मकान खरीद लिया और फिर ये पूरे परिवार को लेके वहीं पर सेटल हो गए। अब अर्चना ने यह फैसला ले लिया था कि उसने जिंदगी भर अकेला ही रहना है, तो क्यों ना वो अपने शरीर को फिट रखे और इसी के चलते वो अपने घर के पास ही एक जिम में जाती है और वहां जाके उसकी मुलाकात वहां के ट्रेनर से होती है जिसका नाम नवीन कुमार था और यहीं से उसके बर्बादी के लक्षण शुरू होते हैं। अब इन दोनों के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती का प्यार का रूप ले लेती है, इनको खुद नहीं पता लगता, क्योंकि अर्चना के पास पैसा तो बहुत था लेकिन उसको एक जीवन साथी की तलाश थी और वहीं दूसरी तरफ नवीन के पास पैसा बिल्कुल भी नहीं था, वो एक ऐसा जीवन साथी ढूंढ रहा था जो उसका खर्चा उठा सके। अब धीरे धीरे एक दूसरे को समझने लगे और एक दूसरे के नीड्स भी पूरी करने लगे और ऐसे ही दिन बीतता गया। फिर आता है साल 2007 का, जब ये दोनों मंदिर में जाके शादी कर लेते हैं और यहाँ तक भी सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, इनके घर वालों ने इनको एक्सेप्ट कर लिया था और अब नवीन कुमार अर्चना रेड्डी के नए वाले घर में रहने आ गया और धीरे धीरे करके उसके बिजनेस में भी हाथ बटाने लगा। लेकिन कुछ समय बाद अर्चना रेड्डी की माता का भी देहांत हो गया। अब यहाँ से अर्चना रेड्डी फिर से अकेली पड़ जाती है, लेकिन नवीन कुमार उसका पूरा सहयोग करता है। फिर दिन बीतते जाते हैं और सन
सन 2013 में अर्चना अपने पति नवीन को एक जिम खोल के देती है ताकि वो भी अपना बिजनेस थोड़ा आगे बढ़ा सके। अब दिन आ जाता है 20 दिसंबर का, जब अर्चना रेड्डी दिन भर से थकी हारी काम से घर आती है और उसका लड़का उसको बोलता है क्यों ना मम्मी आज लॉन्ग ड्राइव पे चला जाए। फिर अर्चना रेड्डी भी इस बात को एग्री करती है। वो सोचती है कि दिन भर की थकान क्यों ना रात की लॉन्ग ड्राइव से खत्म किया जाए, इसलिए वो अपने बेटे के साथ रात को लॉन्ग ड्राइव पे चली जाती है। और मेन सिटी में पहुंचने के बाद बीच में ही उनके ऊपर हमला होता है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, जिसके कारण अर्चना रेड्डी की मृत्यु हो जाती है। अब पुलिस इस केस को काफी सीरियसली इन्वेस्टिगेट करती है क्योंकि अर्चना एक हाई प्रोफाइल फैमिली में से आती है। फिर उस सड़क पे लगे सारी सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाता है, जिसमें कि ये साफ साफ दिख रहा था कि 4 बाइक सवार जिन्होंने अपने फेस को पूरी तरह से हेलमेट से कवर कर रखा था, वो अर्चना रेड्डी के ऊपर हमला करते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। लेकिन आगे की रिकॉर्डिंग चेक करने के बाद उन्हें ये पता लगता है कि एक बाइक सवार ने कुछ पल के लिए हेलमेट अपने सिर से अलग कर दिया था, जिसके कारण की तस्वीर सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर हो गई। और फिर उस फोटो को लेके पुलिस अर्चना के बेटे के पास जाती है और उसका बेटा तुरंत ही उस फोटो को पहचान जाता है और कहता है ये तो संतोष है, और संतोष नवीन की जिम में ट्रेनर के रूप में काम किया करता था। फिर पुलिस बिना देरी किए संतोष को जिम से उठा लेती है और फिर पुलिस जब संतोष से सख्ती से पेश आती है, फिर वो अपना सारा गुनाह कबूल कर देता है कि उस रात वही अपने 3 दोस्तों को लेके अर्चना रेड्डी के ऊपर हमला किया था, और ये सब उसने किसी और के कहने पे नहीं बल्कि उसके पति नवीन कुमार के कहने पे किया था। इसके कारण ये केस पानी में घुले उस दूध की तरह क्लियर हो जाता है और पुलिस तुरंत नवीन कुमार को उठा लेती है। फिर जब नवीन कुमार के ऊपर पुलिस के डंडे बरसते हैं, फिर नवीन कुमार भी सारी सच्चाई उगल देता है कि कैसे उसने पैसों के कारण ही उसने अर्चना रेड्डी से शादी करी थी और उसकी शुरू से ही नीयत अर्चना रेड्डी के पैसों के ऊपर थी।